Good morning, students. Welcome again. 10th class. You will be seeing the syllabus I have given on my YouTube channel also. सिलेबस आपका आ गया है। अगर आप देखें आपका सिलेबस सीबीएसई ने जारी कर दिया है टर्म वाइज, मतलब पहली टर्म में फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सेकंड टर्म में क्या आएगा। उसमें फर्स्ट टर्म में आपके 3 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में। पहला चैप्टर है, दूसरा है और तीसरा है। पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल, लवण, क्षारक एवं लवण। तीसरा है धातु और अधातु। तो अभी आपकी वर्कशीट चल रही हैं जो कार्यपत्रक 9 वर्कशीट 9 डेट 26/7/2021। आप रिवाइज साथ साथ में करते रहिए अच्छी तरह, चैप्टर्स को भी और वर्कशीट्स को भी, काम भी साथ साथ में करिए, क्योंकि आपका अक्टूबर या नवंबर में फ़र्स्ट टर्म होगी जिसमें एमसीक्यू आएंगे 90 मिनट के, 1.5 घंटे के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पर आप ध्यान रखिए कि उससे पहले आपके काफ़ी पीरियोडिक टेस्ट भी होने हैं जिनके इंटरनल मार्क्स लगने हैं, जिनमें ये चैप्टर्स के ही वर्कशीट्स के ही आपके टेस्ट होंगे। हर महीने में 2 टेस्ट मिनिमम होंगे। और दूसरा आपका नवंबर में जो टेस्ट होगा, बोर्ड 2 टर्म्स में नहीं होता, पहले 1 टर्म में होता था, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए 2 टर्म्स में कराया जाएगा। वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। एमसीक्यू आपको तैयारी रखनी है उसकी। चैप्टर आपके बता दिए गए थे आपको, आप वीडियो भी देख सकते हैं उसमें चैनल पर। तो ये चैप्टर 3 जो है आपके 3 चैप्टर मिलाकर आई थिंक 12 मार्क्स के हैं, जिनमें चैप्टर 3 की वर्कशीट चल रही है धातु और अधातु की। ये अब 9वीं वर्कशीट आपकी आ गई है। तो इसमें अब देख लिया आपने जो पहले धातुओं की और अधातुओं की प्रॉपर्टी पढ़ी हैं कि कौन कौन से उनकी गुण धर्म होते हैं। उसमें से हमने पढ़े थे अभी तक भौतिक गुणधर्म। तो उसमें भौतिक गुणधर्म के आधार पे हम जो पदार्थ अपने आसपास देखते हैं उनकी कठोरता और उसके आधार पे हम बताएंगे। आयरन, लोहा, लोहा क्या होता है, चमकदार होता है या नहीं होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लोहा, ये सारणी आप बना के रखेंगे। लोहा चमकदार, लोहे की एक चमक होती है। धातु है कठोर, कठोर होता है, बहुत कठोर है लोहा। फिर आता है आपके पास कोयला। तो कोयले में अब हम लिखेंगे कि कोयला कैसा होता है। कोयला, कोयले में चमक नहीं होती, क्या होती है, डल होता है। निष्प्रभाव, जिसको हम लिखेंगे निष्प्रभाव, बहुत कठोर नहीं। क्या, कोयला, कोयला बहुत कठोर नहीं है और निष्प्रभाव है। इस सारणी में हम ये लिखेंगे। आप कोयला आपने देखा है या देख भी सकते हो आसपास। फिर आपके पास आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जिसकी फॉयल बनती हैं, बर्तन होते हैं आपके, ये चमकदार होता है, लेकिन इसके ऊपर आप बाद में पढ़ोगे परत जम जाती है, इसलिए हमें उसकी चमक दिखाई नहीं देती। अगर आप उसको रगड़ोगे, आप फॉयल देखो अपनी एल्युमिनियम की फॉयल जिसमें रोटी लपेटते हैं, खाना लपेटते हैं, तो वो तो चमकदार होती है। बाहर जब बाहर से कोई खाना मंगाते हैं उसमें भी लिपटा हुआ आता है एल्युमिनियम की प्लान में, तो चमकदार होती है। लेकिन जो बर्तन एल्युमिनियम के तुम्हारे उनकी चमक खो जाती है, ये हमने आगे पढ़ना है इसी में, जिसको हम रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे। दूसरा है एल्युमिनियम कठोर होता है या नहीं होता। आप बर्तन देखो एल्युमिनियम के कितने कठोर हैं, बहुत कठोर। एल्युमिनियम इतना कठोर है, हवाई जहाज़ भी उसकी एक मिश्रातु से, एल्युमिनियम की मिश्रातु से बनाए जाते हैं। पेंसिल लेड, पेंसिल का जो सिक्का होता है, निष्प्रभाव, चमक नहीं होती उसमें इतनी, कठोर भी नहीं होता, हाथ से टूट जाते हैं पेंसिल के सिक्के, काम करते करते पेंसिल टूट जाती है। कॉपर, तांबा, तांबे में चमक होती है, आपने देखी होगी, एक उसकी तार में चमक आती है, तो तांबे में चमक होती है और तांबा बहुत कठोर होता है। तांबे की तारें, तांबे के आपने बर्तन देखे हों तो चमकदार भी है और कठोर भी है। फास्फोरस, फास्फोरस आप जनरली नहीं देखते, वैसे माचिस, जो माचिस की तिल्लियाँ आप जलाते हो उससे घिसकर, तो उसमें फास्फोरस लगा होता है। फास्फोरस एक अधातु है, ये निष्प्रभाव है, इसका रंग नहीं होगा और ये बहुत कठोर भी नहीं है, भुरभुरा है, पाउडर की तरह है, रगड़ने पे जल्दी से भुरभुरा हो जाता है। तो अब आपके पास कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्रियाकलाप एक्टिविटीज़, एक लोहे की कील ली है हमने, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम के तार का टुकड़ा, अलग अलग, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या क्या होगा उनमें। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए।
अपने हाथ पे मत मार लेना, उस पर ज़ोर से अगर पीटेंगे एल्युमिनियम के तार पर भी चोट कीजिए, और ऐसे ही कोयले और पेंसिल के सिक्के पे कीजिए। ये 4 चीज़ें हमने ली हैं और इन चारों का हम रिकॉर्ड करेंगे क्या होगा। जब हम लोहे की कील को पीटते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, आकार में परिवर्तन आ जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है। कोयले का टुकड़ा, कोयले पे आप थोड़ा मारोगे क्या होगा, चूरा चूरा हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, चूरा चूरा हो जाएगा कोयले का टुकड़ा। ठीक। नेक्स्ट है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्युमिनियम की तार, एल्युमिनियम की तार कैसी हो जाएगी, चपटी हो जाएगी, आप करके देख सकते हो। तो एल्युमिनियम की तार क्या होगी, चपटी। पेंसिल का लेड बिल्कुल चूरा हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो पेंसिल की लेड जो है उसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े। ये आपको सारनियाँ बना के अपने पास रखनी है, यही आपका काम होगा। फिर है आपके पास एक और, आपने पढ़ा था कि धातु अधातुओं में ये क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक और कुचालक के आधार पे याद कीजिए। अगर किसी में प्रवाहित होगा, अगर किसी में से करंट जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो उसमें हम परिपथ कैसे बनाते हैं, छोटी क्लासों में आपने किया होगा। सिंपल बच्चे भी कर लेते हैं, छोटे बच्चे। एक सेल आता है छोटा सा 2 वाट का, या छोटा जो सेल आता है वो लेके उसमें आप ये तार लगा सकते हो। ऐसे एक तार इधर से जोड़ ली, एक इधर से जोड़ ली, इसकी एक तार यहाँ, और यहाँ क्या है, हमने इस तार को यहाँ सेल से जोड़ा हुआ है। ये हमने उसको सेल को लपेट के एक बैटरी जो छोटा सेल ले लिया है, और बीच में हमने तारों के लिए जगह छोड़ी हुई है। यहाँ ये तारें जोड़ी नहीं है, बीच में यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ लगा के देखेंगे कि क्या ये बल्ब जलता है या नहीं जलता। अगर बल्ब जलता है तो वो सुचालक है, और बल्ब नहीं जलता तो वो विद्युत का कुचालक है। यही एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे धातुओं और अधातुओं पे। इससे हम ये भी आइडिया लगते हैं कौन सा इनमें से धातु है, कौन सा अधातु है, क्योंकि ज़्यादातर जो धातु हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये आप आराम से बना सकते हो एक सेल और एक इसकी मदद से, छोटे बल्ब की मदद से। ये तार दोनों बल्ब से जोड़ी है एक साइड से, और इधर से एक साइड से हमने ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ के इनको जोड़ा नहीं है। यहाँ से इस तारों को बीच में गैप रख दिया, उस गैप में हम लगाएंगे कोई भी चीज़। अगर विद्युत यहाँ से इधर जाएगी तो यहाँ रास्ते में बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो इसका मतलब है वो सुचालक है, जो हमने तारों के बीच में जोड़ने के लिए ये चीज़ लगाई है। इसमें जैसे आपको लोहे की कील दिख रही है, अगर लोहे की छड़ या लोहे की आप कील लगाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, आप करके देखोगे, वैसे बल्ब जलेगा। तो ये होगा सुचालक। यहाँ हम लिखेंगे सुचालक। हर एक सारणी को ऐसे ही भरना है। अब यहाँ जगह लिखने की इतनी नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो ये आपको याद रहेगा कि धातु है, सुचालक है। पेंसिल लेड, अगर पेंसिल का लेड लगाओगे, ध्यान रखना पेंसिल का लेड जो है वो ग्रेफाइट है। पेंसिल लेड किससे बना होता है, पेंसिल का सिक्का, वो लेड नहीं है, क्या है वो, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होते हैं वो एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, जबकि अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते। लेकिन ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, बाद में आप पढ़ोगे, अप्रूप है, जो विद्युत का सुचालक है। पेंसिल लेड भी क्या होगा, सुचालक। फिर आप कहोगे पेंसिल से अगर पेंसिल लगा दें तो बिजली पार क्यों नहीं होती, क्योंकि पेंसिल के ऊपर लकड़ी है। अगर दोनों तरफ से पेंसिल छील के उसको बिजली में से के उसमें लगाओगे तो करंट उसमें से पार हो जाएगा। पेंसिल लेड जो है, पेंसिल का जो सिक्का है वो, ध्यान रखना, पेंसिल का सिक्का, पेंसिल नहीं, पेंसिल का सिक्का लगाना है हमने। कोयले का टुकड़ा लगाओगे यहाँ पे, कोई बल्ब नहीं जलेगा, विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा और विद्युत का परिचालन नहीं होगा। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, कोयले का टुकड़े में लिखोगे कुचालक, यहाँ क्या लिखोगे, सुचालक। यहाँ भी क्या आएगा, सुचालक। ठीक। आगे है कॉपर की तार, कॉपर तांबे की तार। ये जो तारें आपने लगा रखी हैं यहाँ पे, ऊपर प्लास्टिक है लेकिन इसमें देखो ये धातु निकाला हुआ है, यहाँ देखो ये धातु बाहर निकाला है, तभी ये करंट पार होगा, ध्यान रखना। तो ये बनी हुई कॉपर की होती हैं तारें जनरली। ज़्यादातर तारें किसकी बनी है, कॉपर या तांबे की। तो तांबा तो सुचालक है ही। ये तार ही जो जिस तार को आप इस्तेमाल कर रहे हो बल्ब जलाने के लिए, वही तांबे की बनी हुई है। इसका मतलब तांबा तो सुचालक है ही। यहाँ तांबे की तार लगाओगे, मतलब इसी तार का एक टुकड़ा लगाओगे तो वो तो जुड़ेगा ही, सुचालक होगा ही। रबड़ जो आपको मिटाने वाली एक रबड़ हो सकती है, एक रबड़ ये वाली हो सकती है। इससे तार को अगर जोड़ोगे, रबड़ से कोई करंट पार नहीं होगा। रबड़ के हैंडल बनाए जाते हैं, इसीलिए पेचकस के हैंडल रबड़ के या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि करंट पार ना हो। धातु का शार्पनर,
धातु का मतलब मेटल जो ब्लेड टाइप होते हैं उसको अगर लगाएंगे, शार्पनर जो जिससे हम पेंसिल छीलते हैं अगर वो धातु का होगा, यहाँ हम धातु का मतलब एक तरह का ब्लेड लगाएंगे शार्पनर का, तो उससे करंट पार हो जाएगा। प्लास्टिक का स्केल, जो स्केल होते हैं आपके प्लास्टिक के मेज़र करने वाले, अगर उसको लगाएंगे हम, स्केल को यहाँ लगाएंगे, पुट्टे को यहाँ लगाएंगे, तो करंट पार नहीं होगा, क्योंकि वो किसका है, ये देखो प्लास्टिक का। अगर यही लोहे का स्केल होता है यहाँ पे, तो आप करके देख सकते हो कि करंट पार हो रहा है या नहीं। अगर बल्ब जलते तो करंट पार हो रहा है, लोहे का होता तो ये क्या होता, सुचालक। अब यह क्या होगा, प्लास्टिक का है तो कुचालक। ऐसे शार्पनर अगर प्लास्टिक का होगा तो, और प्लास्टिक का भी हो तो उसमें ब्लेड तो लोहे का ही होगा, तो लोहे के ब्लेड को अगर जोड़ोगे शार्पनर के, धातु का होगा तो वो सुचालक होगा। इस तरह से आपने इसमें भरना है। तो आप समझ गए होंगे, ये धातुओं और अधातुओं की वर्कशीट थी। ध्यान से इनको सारणियों को भरना है। एक्सपेरिमेंट करके देखो, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए अपने वीडियो बना सकते हो कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे आपको और अच्छा लगेगा।